चलेगा। जी बोलिए। हेलो। जी हाँ शेख। असल में हर सलाह के बाद में ज़िक्र करना होता है। तो जी हाँ। शेख, क्या होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जी तो हाँ। जो लोग नहीं करते हैं वो क्या करते हैं कभी-कभी, और बच्चे भी, अ, अब कोई ज़िक्र कर रहा है तो बीच में आके मतलब फिर सलाम करते हैं। तो मुझे पर्सनली थोड़ा-सा ऑड लगता है। तो मैं वही समझना चाहता था कि ये मुझे ऐसा समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो सलाम कर रहे हैं। तो उनको सलाम का जवाब दे दूँ या फिर अ, मतलब मैं कभी-कभी बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा ज़िक्र करना चाहिए, इसलिए पहले ज़िक्र कर लो। लेकिन फिर मुझे अंदर से लगता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो इसलिए मैं पूछना चाहता था कि शेख कि जब भी ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए? सलाम इत्तेफाक करना से ठीक जो है? है हुँ, पीछे इस जुमे से पहले वाले जुमे को मैंने खुतबा जो दिया था, उसमें असल में वो फरिश्तों की इंसानों के लिए जो मगफिरत की दुआएं होती हैं, तो उसी पर वो खुतबा था। तो उसमें मैंने ये नुक्ता, ये जो पॉइंट है ना, ये भी मेंशन किया था। जो आपका सवाल है, तो ये बहुत कसरत से हम अच्छा, देखते हैं मस्जिदों में कि सलाम फेरते ही लोग फौरन भागना शुरू करते हैं, हालांकि वो बाहर जाके सड़क पे खड़े रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। तो अगर किसी को कोई काम है, उसके लिए फौरन जाना चाहता है तो वो जाए, वो कोई मसला नहीं है, वो कोई पाबंदी नहीं है उसकी इस्लाम में, वो जा सकता है। लेकिन अगर कोई काम नहीं है, खामखा बाहर जाके रोड पे खड़े ही रहना, या लोगों से सलाम दुआ रोड पर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उससे पहले बैठ करके सलाम फेरने के बाद जो अस्कार हैं वो बैठ के अस्कार पढ़े हो। उसके बहुत से फायदे हैं। उसमें से एक फायदा जो है, वो फरिश्ते दुआ करते रहते हैं जब तक बंदा बैठा रहता है, नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद भी उसी जगह पर जब तक रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। तो अपने आप को इससे क्यों महरूम करना चाहे? कोई काम है, चले गए, वो अलग मसला, लेकिन सिर्फ बाहर निकल करके खड़े होने का तो नहीं। उससे बेहतर है कि मस्जिद में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करे। अल्लाह के उस जिक्र में और भी बहुत से फायदे हैं। वो जिक्र के फवायद में हमने वो भी कभी कभी खुतबों में जिक्र किया है, लेकिन यहाँ ये खास तरीके से कि फरिश्तों की मगफिरत की दुआ लेनी है, तो थोड़ी देर बैठे, अल्लाह का जिक्र करे, और न फौरन निकले, न फौरन किसी से बातचीत शुरू करे, बल्कि अभी अल्लाह के जिक्र में ही मशगूल रहे। आपको अगर कोई ऐसा करता है, साथ में है, तो उसने हाथ बढ़ाया, सलाम किया और आपने उसके सलाम का जवाब दे दिया, मुसाफा कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ जाइए मत, अपने जिक्र में मशगूल रहिए। और किसी को अगर आप कहना भी चाहते हैं कि नहीं भाई, आप थोड़ा जिक्र कीजिए, फौरन मत निकलिए, अपने बच्चों को या किसी को भी, तो आप अकेले में उनको बताइए, इस तरह से कहिए, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जनरली पब्लिक में अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा लोग उसको पूरा मान जाते हैं, उसकी वजह से आप जो है उनको बहरहाल कह भी सकते हैं आप, लेकिन ये ख्याल करते हुए कि जो है कभी अकेले में साथ में रहें, तो आप उनको कहिए कि ये जो है, चूंकि हदीसों में ये बात आती है कि फरिश्ते दुआएं देते हैं उस शख्स को जो सलाम फेरने के बाद उसी जगह पे बैठा हुआ होता है। तो आप अपने आप को उस दुआ का मुस्तहिक क्यों नहीं बनाते हैं? थोड़ी देर बैठेंगे तो फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी। जी। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।